ये सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कल थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट करा था। आज उस क्लास को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल थोड़ी सी छोटी छोटी बातें की थी, डिग्री मेजरमेंट की बात की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात करी थी, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वगैरह की। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें इस कंटेक्स्ट को, मेजरमेंट को, तो आज उसकी बात करते हैं। तो थोड़ी सी बात कल वाली रिवाइज कराऊंगा कि अगर ये हमारी इनिशियल साइड है या ये हमारी इनिशियल रे है और हम इसी एंगल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो हमारे पास में पॉजिटिव एंगल मिलता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है हमेशा एंगल। इससे फिजिक्स के स्टूडेंट स्पेशली जो है वो ये जब एंगल बनाते हैं तो ये एरो जरूर शो करते हैं एंगल की मेजरमेंट किस तरफ से हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर एंगल हमारा क्लॉकवाइज चल रहा होता है, इस तरह से चले, हमारे पास में अगर ये आर्म या रे जो है वो नीचे की तरफ जाए या क्लॉकवाइज आए, यूं कह लीजिए क्लॉकवाइज मूव करे, तो हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंगल है। तो पॉजिटिव और एंगल नेगेटिव हो सकते हैं, ये साइन कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है ताकि हमें ये पता चल सके कि हम किस कोऑर्डिनेट में या किस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। मान लीजिए अगर हम कार्टेशियन प्लेन में बात करते हैं और हम बात करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि -210 डिग्री मूव कर चुका है वो, तो -210 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो ये 180 क्रॉस करके यहाँ पे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो बॉडी है या पार्टिकल है वो मूव कर चुका है। मालूम है ना, ये दिस इज कार्टेशियन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वो कहाँ है, ये हमें इसका सेंस देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल तब होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, नेगेटिव होता है जब वो हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं। साइन कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या ये कह रहे हैं ज्योमेट्री में हम एंगल को केवल दो ही तरीके से मेजर करते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, फिर से रिपीट करता हूँ, ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो हम दो तरह से ही एंगल्स को मेजर करते हैं, इधर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री और इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। या तो हम डिग्री मेजरमेंट में लेते हैं या राइट एंगल्स की टर्म्स में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये कितना एंगल है, तो हम कहते हैं दिस इज 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से। तो हम या तो राइट एंगल्स में, मतलब राइट एंगल की टर्म्स में मेजर करते हैं, 2 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। आपने देखा होगा यूक्लिड डिवीजन, नहीं यूक्लिड ज्योमेट्री में भी अपन ने देखा था, वो जब भी वो कह रहा था कि पैरेलल की डेफिनेशन अगर देते थे, यूक्लिड ने दी थी, तब इसने कहा इट इज द सम विल बी इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, व्हाई नॉट 180 डिग्री, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कहते हैं ना अपन। तो राइट एंगल्स की टर्म्स में या तो मेजरमेंट होती है या फिर डिग्री मेजरमेंट में होती है ज्योमेट्री में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में 3 तरह से मेजरमेंट होती है, या एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो हम उसको 3 अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कि जी ये इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश का सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, हम एक सर्कल को या एक सर्कुलर पाथ को हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हम इससे कहते हैं कि जी ये जो है ये 360 डिग्री है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। यानी जो हमारी आर्म है, जो हमारी आर्म है, ये इनिशियल लाइन है, उसको अगर हम पूरा कंप्लीट कर लें तो ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसके पार्ट को, तो हम कहते हैं ये 360 डिग्री है। कल ही बात करी थी अपन डिग्री सिस्टम की, है ना। उस डिग्री में 360 डिग्री जो इक्वल पार्ट्स की है, उसमें एक पार्ट में भी अगर हम उसके भी फर्दर डिवीजन करते हैं तो हम कहते हैं जी ये 60 मिनट्स है। और उस पार्ट को भी अगर 1 मिनट के भी पार्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं जी इसमें 1 सेकंड है। तो आप देखें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में जो है 60 सेकंड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा ये डैश, एक सिंगल डैश जो है, स्लैश जो है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है और जो डबल डैश है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड्स को। ठीक है, सो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये इंग्लिश सिस्टम होता है, राइट। फर्दर करते हैं, डिग्री हमें अच्छी तरह से आती है, हमने कल बात करी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया था, मिनट्स और सेकंड्स का वगैरह, है ना। एक और सिस्टम होता है, वो होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में वो कहता है कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर और हम इसको अगर 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक 90 डिग्री का एंगल है, यूं कह लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। यानी कि इन पार्ट को हम कहते हैं, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये ग्रेड है, तो 100 ग्रेड। 100 ग्रेड में को भी यानी कि एक पार्ट, उसके एक ग्रेड को एक पार्ट को अगर हम बात समझ आ रही है ना, एक राइट एंगल है उसको अगर हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वन पार्ट ऑफ दैट राइट एंगल इज नोन एज ग्रेड, राइट। यानी एक 90 डिग्री का एंगल जो है, राइट एंगल जो है, वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। एक 100 ग्रेड के अंदर को भी फर्दर अगर हम और डिवाइड करें तो हम 100 और पार्ट में कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो 100 ग्रेड है ना, यानी वन ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के इक्वल होता है। एक ग्रेड में अगर हम एक ग्रेड को भी फर्दर डिवाइड कर दें और टुकड़ों में डिवाइड कर दें, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कहते हैं उसमें 100 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब ये मिनट्स तो 60 होते हैं, डिग्री में तो 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं, तो इसको उल्टे स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्लैश ऐसा है, मिनट्स वाला ऐसा, और वहां पे जब हम ग्रेडिंग सिस्टम में चलते हैं, यानी कि फ्रेंच सिस्टम में चलते हैं, फ्रेंच सिस्टम में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं मिनट को, तो हम ये स्लैश जो है वो ऐसे वाला स्लैश ना लगा के ये वाला लगाते हैं, जिसको जो भी है ये स्लैश इस तरह का होता है, स्लैंटिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर अगर हम एक मिनट का को फिर फर्दर डिवाइड करें फ्रेंच सिस्टम में, अगेन एक मिनट को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं तो 100 सेकेंड्स में ही करते हैं, तो एक जो मिनट है फ्रेंच सिस्टम का एक मिनट जो है वो 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल डैश डबल डैश बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन जो ये स्लैश है, यहाँ डैश है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर तो मिनट्स में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रेडिंग ये डिग्री सिस्टम होता है उसमें, लेकिन जब ग्रेड वाले सिस्टम में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक ग्रेड या एक राइट एंगल, सबसे पहले तो एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड से इक्वल होता है, यानी उसके 100 पार्ट किए जा सकते हैं और एक पार्ट को हम एक ग्रेड कह सकते हैं। उस ग्रेड को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, डिग्री में तो हम 60 मिनट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 100 मिनट्स देते हैं। अब वो 100 मिनट्स की ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब वो कौन सा सिस्टम है, डिग्री मेजर का मिनट है या ग्रेड वाला सिस्टम है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका जो एब्रिविएशन है ये उल्टा लगाते हैं, यानी कि इसके साथ जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आता है। इसी तरह से फिर फर्दर एक मिनट जो है, जो मिनट है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया, लेकिन अगर डिग्री में करेंगे तो हम 60 मिनट के इक्वल सेकंड के इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पे करते हैं हम 100 सेकंड के, तो इसको हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। ये कॉमनली यूज नहीं होता, ये कॉमनली यूज नहीं होता, और शायद एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन भी इसीलिए नहीं है, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अब ये दोनों तो चलो ठीक है, ये तो हमें आता ही है, ग्रेडिंग सिस्टम, डिग्री सिस्टम तो हमें आता ही है, 360 डिग्री, मिनट, सेकेंड, एडिशन, सबट्रैक्शन, सब तो हमने कल डिस्कस कर दिया था। फ्रेंच हमारे लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर अपन कोई बुक या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और हमें अगर इस टाइप की एब्रिविएशन दिखे तो हम उसको प्रिंटिंग एरर तो कम से कम ना समझें कि ये प्रिंटिंग एरर है, अच्छा नहीं, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये प्रिंट ही इस तरह से होता है, लिखा ही इस तरह से जाता है। तो एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर होता है और एक मिनट जो होता है वो 100 सेकंड्स के बराबर होता है। इस सिस्टम में, इस फ्रेंच सिस्टम में एक और सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलर मोशन के हिसाब से, यानी कि सर्कुलर सिस्टम होता है, इसको ये कह लेते हैं। जनरली हम सर्कुलर सिस्टम में ही बात करते हैं। जो हायर मैथमेटिक्स है, यानी कि 11th एंड ऑनवर्ड, जिसको हम प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं, तो प्योर मैथमेटिक्स में ना तो हम डिग्री में बात कहते हैं, ये तो बहुत कॉमनली यूज नहीं होता, तो मैं इसको तो चलो इसको आउटडेट कह देता हूँ, इसको तो हटा देते हैं एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेटरी में, तो हम ये कह रहे हैं कि आज से लेकर के, यानी कि 11th एंड ऑनवर्ड, जब भी हम हायर मैथ की बात करेंगे, हायर क्लासेस की बात करेंगे मैथ की, तो हम हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम में ही बात करेंगे। अब ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम डिग्री को भी छोड़ देते हैं। हम दिस इज द लास्ट ईयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और दिस इज द लास्ट ईयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री को छोड़ देंगे
फ्रेश तो हमें आती नहीं, छोड़ देते हैं, और सर्कुलर जो है वो हमारे काम की है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम है, यहाँ यूं कह लीजिए सर्कल के हिसाब से हम कहते हैं कि एक सर्कल में एक ऐसा सर्कल इमेजिन करते हैं जिसका रेडियस हो 1 यूनिट, 1 यूनिट, it can be 1 centimeter, it can be 1 meter, it can be 1 kilometer, whatever. तो अगर एक सर्कल माने जिसका रेडियस है 1 यूनिट और इसकी आर्क भी 1 यूनिट की है, यानी लेंथ ऑफ द आर्क AB, सपोज दिस इज AB भी रेडियस के इक्वल ही है, तो जो एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज 1 रेडियन। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल में अगर एक सर्कल ऐसा में अपन इमेजिन करें जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, जिसकी लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट हो, यानी पार्टिकल जो है वो आर के बराबर ही इस लेंथ ऑफ आर्क में मूव कर चुका हो, तो जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन, राइट। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें, ये हो गया 1 रेडियन। अगर हम इसको और आगे ले जाएं, मान लीजिए सी पे, ये भी आर के यानी 1 यूनिट के इक्वल नहीं हो, तो हम इसे कहेंगे 2 रेडियन। दिस एंगल नाउ AC is subtending an angle equals to 2 radians and so on, है ना। देखो ध्यान से, अगर हम A से B तक हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन मूव कर रहा है, इसकी अगर एंगुलर पाथ देखें, एंगल देखें, तो अगर 1 रेडियन है तो A से C तक जो है वो इसका 2 रेडियन होगा। इसी तरह से अगर हम इस पूरे सर्कुलर पाथ की देखें तो हमारे पास में पूरा पाथ करने में उसको कितना लगेगा, 2 पाई रेडियन। पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन हुआ। इसका मतलब अगर हम डिग्री के साथ अगर कंपेयर करें तो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कंप्लीट सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हुआ। और 2 पाई रेडियन जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो 360 डिग्री। अगर हम डिग्री सिस्टम की बात करें तो मैं इस फ्रेंच सिस्टम को पीछे से हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए कॉमनली यूज नहीं होता, तो इसका कोई यूज नहीं है। चलिए अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दिस वन इज इंग्लिश सिस्टम, इसमें पूरा सर्किल जो कंप्लीट करता है वो 160 इसके 360 पार्ट करते हैं हम, और एक पार्ट को हम कहते हैं कि वो 1 डिग्री है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में ये सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में हमारे पास में जो एंगल है वो 1 रेडियन तब होता है जो रेडियस है वो 1 यूनिट हो और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट हो। ठीक है, इसमें यूं भी कह सकते हैं थीटा इज L अपॉन आर। थीटा इज L अपॉन आर। थीटा इज व्हाट, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है जो अपन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि L तो लेंथ ऑफ आर्क है, सॉरी आर रेडियस ऑफ सर्कल है, और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल की दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऑफकोर्स हम रेशियो ले रहे हैं तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए, है ना। अगर इनका रेशियो लेते हैं तो जो एंगल आता है वो रेडियंस में आता है। याद रखिएगा, जो L अपॉन आर है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो L है, जो रेडियस ऑफ आर्क है वो भी रेडियस है, तो ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी ये दोनों या सेंटीमीटर्स में होंगे या मिलीमीटर्स में होंगे या मीटर्स में होंगे, तो इन दोनों की यूनिट सेम होगी, तो कैलकुलेशन होगी। जो कैलकुलेट करके नंबर आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वो मेजरमेंट है एंगल का, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर, वो आएगा। और वो जो एंगल आएगा वो हमेशा रेडियंस में आएगा, याद रखिएगा, वो डिग्री में नहीं आएगा, वो रेडियंस में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद रखेंगे। फिर अपन ओवरऑल देखते हैं, तो सर्कुलर अगर हम डिग्री मेजरमेंट या एंगल ऑफ मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास में हम कह रहे हैं पूरा सर्कल जो है वो 2 पाई के इक्वल हुआ। अगर पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है ना, आपको मालूम है सर्कल फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर एंड आर इज 1 यूनिट, ही सेड। तो 2 पाई अपने पास में पूरा एंगल है। अगर 2 पाई पूरा एंगल है तो हमारे पास में इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से, डिग्री सिस्टम के हिसाब से वो 360 डिग्री के बराबर हुआ। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी हमें 180 डिग्री लिखना होगा तो अब आज के बाद से हम उसको पाई लिखेंगे, यानी कि पाई रेडियंस कहेंगे इसे, ये पाई रेडियंस है। इसको आप पाई ऐसे सी भी देखेंगे, कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सी लिखा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे पाई का मतलब कभी भी 22/7 डिग्री या 22/7 रेडियंस नहीं होता।
22/7 पाई की वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन इसका मतलब पाई रेडियंस जो है वो 22 रेडियंस के इक्वल हो ऐसा नहीं होता, 22/7 रेडियंस के इक्वल नहीं होता। चलिए इन शॉर्ट प्रॉपर्टी से बात करते हैं। तो डिग्री मेजरमेंट में बात करें तो पूरा सर्कुलर पाथ जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन अगर हम रेडियंस की बात करें तो 2 पाई के इक्वल होता है। तो 2 पाई इक्वल टू 60 डिग्री और पाई इक्वल टू 180 डिग्री। रिलेशन आपके सामने ही है, ठीक है। आप कैसे भी कह सकते हैं पाई बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री, isn't it? पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप कह सकते हैं पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। तो अब आज के बाद जब भी हमें 45 डिग्री लिखना होगा तो हम 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम उससे पाई बाय 4 लिखेंगे। जब हमें 90 डिग्री लिखना होगा तो हम 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, उससे पाई बाय 2 लिखेंगे। जैसे साइन पाई बाय 2। आप में से कुछ बच्चे बहुत परेशान भी हो रहे थे 10th क्लास की, तो एंड ऑफ द ईयर था ना, जब आप सैंपल पेपर्स वगैरह बुक्स वगैरह कर रहे थे, तो आपने से कईयों ने तब भी ऐसा देखा होगा कि कुछ सैंपल पेपर्स नहीं है, तो वेबसाइट से डाउनलोडेड सैंपल पेपर्स होते हैं, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जिसमें साइन पाई बाय 2 की वैल्यू पूछी थी। What is sin pi by 2? Now we know as sin pi by 2 is sin 90 and sin 90 is 1. तो sin 90 डिग्री का मतलब हुआ 1 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ठीक है। कुछ कॉमन एंगल्स की बात कर रहा हूं जो हमें जनरली यूज करने होते हैं। चलिए पाई बाय 3, पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 3, दैट मींस दिस इज 60 डिग्री। पाई बाय 6, pi by 6, so 180 degree upon 6 is what? 30 degree. Correct, 30 degree, right? So pi को याद रखिएगा, what is pi? Pi is what? 180 degree. So all these. चलो एक बार फिर से, क्योंकि फ्रेंच सिस्टम का आपने छेड़ ही दिया है, बात कर ही दी है, तो इतनी सी तो बात कर ही लेते हैं उसके बारे में भी, है ना। हम कह रहे थे कि एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, राइट। और 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 2। अगर हम रेडियंस की बात करें तो क्या हम इस चीज को याद रख सकते हैं? एक एंगल है डिग्री में, एक एंगल है उसका इक्विवेलेंट एंगल है ग्रेड में यानी फ्रेंच सिस्टम में। तो ये तो इंग्लिश सिस्टम हो गया, ये फ्रेंच सिस्टम हो गया, और ये सर्कुलर सिस्टम है। और हम ये कह रहे हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में भी हम पाई बाय 2 यानी रेडियंस में मेजर करते हैं, सर्कुलर मोशन के हिसाब से एंगल को मेजर करते हैं। तो अगर हम इस चीज को भी याद कर लें, इस चीज को याद रख लें, तो हमें किसी भी कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ना, बहुत सिंपल है। अगर 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल है या पाई बाय 2 के इक्वल है, तो आप आराम से यूनिटरी मेथड निकाल के बता सकते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा या 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा, वो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, वो पाई बाय 2 में यानी रेडियंस में कैसे कन्वर्ट होगा, एंड सो ऑन, आराम से बता सकते हैं। ये सुनो, तो अगर आप एक मेरे ख्याल से ये रिलेशन याद कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा कि 90 डिग्री जो है वो पाई बाय 2 रेडियंस के इक्वल होता है, और पाई बाय 2 रेडियंस जो है वो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। इससे आप आराम से एक 10th क्लास का स्टूडेंट आराम से, 11th क्लास का इनफैक्ट कहना चाहिए, एक 11th क्लास का स्टूडेंट आराम से इनमें से किसी को भी किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर सकता है। सो देयर आर ओनली 3 सिस्टम, और वो वापस है, ये एंगल मेजरमेंट में नहीं होता, फ्रेंच कभी भी एंगल मेजरमेंट में नहीं यूज होता, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। एंगल मेजरमेंट में तो केवल हम राइट एंगल्स के टर्म्स में करते हैं एंगल्स को मेजर, या फिर डिग्री मेजरमेंट में लेते हैं। ज्योमेट्री में जब हम करते हैं ना एंगल की मेजरमेंट, फिर से सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, जब हम ज्योमेट्री में एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो हम दो ही सिस्टम लेते हैं, या तो हम इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स लेते हैं कि भाई हाफ ऑफ राइट एंगल है, 2/3 ऑफ राइट एंगल है, 4/5 ऑफ राइट एंगल है, या फिर हम डिग्री में मेजर करते हैं कि भाई ये 45 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा करते हैं। तो दो ही सिस्टम होते हैं किसमें, ज्योमेट्री में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 3 मेथड्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजर करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक है इंग्लिश जिसमें हम डिग्री करते हैं, एक है फ्रेंच जिसमें हम ग्रेड्स में करते हैं जो कि कॉमनली यूज नहीं होता, और एक होता है सर्कुलेटरी जो हमेशा यूज होता है, कह लीजिए हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से इतनी सी बात करने के बाद में आप आराम से बता सकते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा बताओ 6 रेडियंस कितने डिग्री के इक्वल है, या 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है, या 120 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है, या 120 रेडियंस जो है वो कितने डिग्री के इक्वल है, या डिग्री पर रेडियंस में कितने हैं, आराम से बता सकते हैं। ये एक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है।
डिग्री को मेजरमेंट यानी कि उसमें पाई में बदलना। देखिए बहुत सिंपल, वापस से कुछ एंगल्स तो हमें बार बार काम आएंगे, उसकी बात करते हैं। अगर 180 डिग्री लिखते आए हैं तो आप क्या लिखेंगे से π/2। अगर हम 90 डिग्री लिखते आए हैं तो उसे अब सॉरी 180 डिग्री है तो क्या होगा पाई रेडियन। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है वो है π/2। 45 डिग्री है तो इसका मतलब है वो है π/4 एंड सो ऑन। ये पता है, इसमें से हम किसको ट्रांसपोज नहीं करते हैं, सॉरी मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं ना, है ना। एक छोटी सी चीज और इसके अलावा जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी या फर्स्ट चीज तो हमें क्लियर करेगी, वो सबसे चीजें मतलब जो मेन चीजें हैं वो आपको बताता चलो। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कब होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, पहली बात। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों सिस्टम में जो ट्रिग्नोमेट्री में तीनों एंगल्स के सिस्टम होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। आपने कहा 90 डिग्री जो है वो π/2 रेडियन के बराबर होता है और वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो आपका दूसरा टॉपिक या दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा, अगर आप L और R का रिलेशन देखें तो L/R इज थीटा। And what is theta? Theta is in radians। याद रखिएगा हमेशा रेडियंस में आएगा, डिग्री में आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज तो हमें क्लियर होनी चाहिए, वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड एंगल्स। रियल नंबर एंड एंगल्स में क्या रिलेशन है? बड़ा ऑकवर्ड टॉपिक है, टॉपिक ही बड़ा अजीब है यार। रियल नंबर्स और एंगल्स में क्या, रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स होता है, ठीक है, कुछ रैशनल होंगे कुछ इरेशनल होंगे, उनकी फैमिली जो है इट्स टुगेदर बीन टेकन एज रियल नंबर। तो एंगल्स का रियल नंबर से क्या रिलेशन है वो समझते हैं। इनफैक्ट इस एंगल्स को भी मैं अगर रेडियंस की बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि एंगल्स विच आर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। चलो बात करते हैं। देखिए ना, अपना रियल नंबर्स क्या होते हैं जो रियल नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकें। रियल नंबर को जो रियल नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सके, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो वो हमारे पास में रियल नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वो है, यानी कि ओरिजिन है या 1 है और 0 है, मैथ की टर्म्स में कहें तो 2 3 4 और इसी तरह से यहाँ पे -1 -2 -3। ये रियल नंबर लाइन पे हमारा एक सर्कल है ऑफ यूनिट रेडियस। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है, अगर ये 1 इंच का है तो ये भी 1 इंच का रेडियस का है, ठीक है। अब देखिए ना, अगर हम इसको रोटेशन से लाएं, इस सर्कल को रोटेट कराएं तो ये 1 जहां पे भी ये 1 यूनिट होगी r के इक्वल होगी, ये चीज ये r के इक्वल होगी, लेंथ ऑफ r जो है इक्वल होगी, तो ये रोटेट होकर के यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी 1 पे पहुंच जाएगा। इस हिसाब से अगर हम इसको आगे और रोटेट करा दें तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये और आ आया तो फर्दर ये आ रहा है तो ये जो 2 है वो यहाँ पे आपको टच करेगा। देखिए ना, अगर इसको रोटेट करें तो सपोज ये एक सर्कुलर मोशन का कोई व्हील है, उसको हम रोटेट करा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस ए, फॉरगेट अबाउट दिस टू नाउ फॉर अ व्हाइल, ए मान लेते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क है जो रेडियस ऑफ ए इक्वल है। अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये जो पॉइंट है ये ए जो है वो 1 पे आएगा। हमने इसको फिर फर्दर और रोटेट कराया और जो बी है, ए बी जो आर्क है ए बी, इसकी भी लेंथ मान लीजिए रेडियस के इक्वल है, तो जो बी है वो 2 पे आएगा एंड सो ऑन। तो चेक कीजिए, जो 1 एंगल यहाँ पे आना चाहिए था जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होती है तो हम कहते हैं ये 1 रेडियन है। जब लेंथ ऑफ आर्क 2 रेडियंस के इक्वल मतलब 2 r है तो 2r अपॉन r के हिसाब से ये 2 रेडियंस होना चाहिए, यानी ओ बी वाला जो एंगल है वो क्या कहूँ इसे एक्स कह लो, एक्स बी जो है ये 2 रेडियंस के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 2 रेडियंस के इक्वल होगा एंड सो ऑन, है ना। तो 1 इज एसोसिएटेड विद 1 रेडियन, 2 इज एसोसिएटेड विद 2 रेडियंस, 3 विल बी एसोसिएटेड विद 3 रेडियंस एंड सो ऑन। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी एंगल को लिखते हुए अगर हम यूं लिखते हैं sin 20 और डिग्री या रेडियंस नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रियल नंबर है यानी sin 20 जो है वो sin 20 रेडियंस है।
फिर से समझिएगा, देखिए हम क्यों एक ही बात कह रहे हैं कि जो रियल नंबर है उसी को रेडियस मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि देखिए ना, जो रियल नंबर्स है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। जो रियल नंबर्स है वो हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। जो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पे वही तो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आती है। तो हमने एक सर्कल माना जिसमें अगर ये 1 यूनिट है, ये 2, 3, 4 यूनिट है, इतनी लेंथ है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये सर्कल भी 1 सेंटीमीटर का ही है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं x है। अब इस सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं जो जिसका रेडियस जिसकी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो। तो हम कहते हैं सेंटर पे रेडियस जितना एंगल सबटेंड होता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। हमें एक डेफिनेशन दिखाई समझाई गई रेडियस की, व्हाट इज 1 रेडियन? द रेडियन है what is 1 radian? When a length of arc in a circle is 1 unit of circle, of radius 1 unit, the angle separated by at the center is 1 radian. तो ये 1 रेडियन है। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये जब रोटेट होके आएगा तो ये वाला पॉइंट 1 पे तो आएगा, यानी 1 रेडियन और 1 एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस सर्कल को और रोटेट कराते हैं और ये 2 पे आता है तो 2 पे क्या आएगा? 2 पे वही पॉइंट आएगा जहां पे लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 2r के इक्वल होगी। देखिए ना, अपने पास ये तो है 2r अपॉन r, क्योंकि फॉर्मूला है l अपॉन r, तो हमारे पास में 2 आता है। 2 क्या आ रहा है? हमें कहा जा रहा है कि जब रेशियो लोगे l और r का तो जो एंगल आएगा वो रेडियस में आएगा। तो आया क्या हमारे पास में? 2r अपॉन r करने से 2 आया, तो यानी ये 2 क्या है? 2 रेडियस है, 2 रेडियंस है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर जो भी साइन या एंगल की टर्म्स से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होगा वो उसे हम क्या मान सकते हैं? उसे हम मान सकते हैं कि वो रेडियंस है। इसका मतलब इन ट्रेडिशनल, इन नॉर्मल केसेस जब भी हम बात करेंगे किसी एंगल की और हमें कोई बच्चा कहे कि जी ये साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब ये साइन 60 डिग्री करता ही नहीं है, ये साइन 60 डिग्री है ही नहीं, क्योंकि डिग्री तो मेंशन नहीं किया था। ये साइन 60 रेडियन है। इसका मतलब दिस रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद रेडियन। तो जब कोई सिंबल नहीं लगा हुआ तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये साइन 60 डिग्री नहीं है, ये साइन 60 रेडियंस है। अब रेडियंस का साइन लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। इसलिए कहा जा रहा है कि रियल नंबर्स एंड रेडियंस आर वन एंड द सेम थिंग। इसलिए कहा जाता है कि वो दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। रिलेशन आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो ये रियल नंबर्स जो हैं वो रेडियंस की टर्म्स में माने जाते हैं। इसलिए हम जब भी यूजुअली लिखते हैं तो हमें ऐसा कहते हैं कि साइन कितना है? साइन 2 है। तो साइन 2 का मतलब 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियंस है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो दिस इज नॉट साइन 60 डिग्री, इट इज साइन 60 रेडियंस, राइट? तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन इन एनसीईआरटी, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उसे खुद जरूर करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक।